Hello everyone, this is Sonam. Very good morning to all of you. Once again, we are here in another session of Daily Current Affairs 2020. Episode is 16 and the date is 25 August 2020. So let's start today's session. First question is which country which country issued emergency use authorization for convalescent plasma as potential promising COVID-19 treatment? किस देश की सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन प्लाज्मा उपचार को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है चाइना, यूएसए, इंडिया, इटली। राइट आंसर इज हियर यूएसए। यूएसए गवर्नमेंट ने यूएसए के एफडीए ने कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन प्लाज्मा उपचार को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ करने के लिए इमरजेंसी प्राधिकरण की परमिशन दे दी है। ये जो वायरस है इससे अमेरिका में पिछले महीने लगभग 176,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और प्लाज्मा जो ये थेरेपी है, प्लाज्मा में होता क्या है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इमरजेंसी में प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने की परमिशन दे दी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian sport received its first ever Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement National Sport Award 2020? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में किस खेल को पहली बार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर। राइट आंसर इज इंडियन बैडमिंटन। इंडियन बैडमिंटन पहली बार ऐसा हुआ है जब 2020 नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडियन बैडमिंटन को 6 पुरस्कार मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही इनको ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसमें जो पूर्व शटलर हैं प्रदीप गंधे, तृप्ति मुरगंडे और सत्य प्रकाश तिवारी जीवन काल की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है शटलर? प्रदीप गंधे, तृप्ति मुरगंडे और सत्य प्रकाश तिवारी। ये 3 पहले बैडमिंटन हैं जिनको ये ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। साथ ही 6 पुरस्कार जीतने वाला ये रिकॉर्ड बना लिया है बैडमिंटन स्पोर्ट ने। Next question. Recently, Pandit Jasraj passed away in America. He was related to which of the following? अभी हाल ही में पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। वो किससे संबंधित थे? ऑप्शंस आर गिटारिस्ट, क्लासिकल म्यूजिक, पॉलिटिशियन, इंग्लिश राइटर। राइट आंसर इज क्लासिकल म्यूजिक। इंडिया के फेमस पंडित जसराज जो कि क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड थे, उनका 17 अगस्त को अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। वो कितने ईयर्स के थे? वो 90 ईयर्स के थे और उनका जन्म हुआ था 1930 में हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। और वो सबसे मुख्य गायकों में जाने जाते थे। उन्होंने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की थी जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही अलग अलग राग में एक साथ गाते थे, जिसको नाम क्या इन्होंने दिया था? इन्होंने नाम दिया था जसरंगी। क्या नाम दिया था? जसरंगी। इन्होंने इसको जसरंगी का नाम दिया था। और इनकी जो जो आवाज़ थी इतनी स्वीट थी, इतनी मधुर थी कि घर घर में लोग इनको इनकी आवाज़ से पहचानते थे। साथ में इनको भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च क्वालिटी कंट्रोल लैब फॉर सी फूड एक्सपोर्ट सेटअप? किस राज्य ने समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्यात करने वालों के लिए गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला लॉन्च की है?
ऑप्शंस आर तमिलनाडु, गुजरात, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात ने अभी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, दैट इज MPEDA, क्या है इसका फुल फॉर्म? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने क्या किया है? समुद्री खाद्य उत्पादों का जो सी फूड्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है उसके लिए एक गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल लैब, कहाँ पे लॉन्च किया है? ये है पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इसको शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय नियामक ज़रूरतों के अनुसार निश्चित करना। इसके जो MPED के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं एस श्रीनिवासन। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लैब का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला में क्या है? इस लैब में मॉडिफाइड एडवांस्ड परीक्षण उपकरण हैं जो एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे कैडमियम, लेड, मरकरी और आर्सेनिक, इन सब का पता लगा सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट। The Uttar Pradesh and which country signed a plan of cooperation to resolve water crisis in बुंदेलखंड? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जल संकट समाप्त करने के लिए किस देश के साथ प्लान ऑफ कॉरपोरेशन पे हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शंस आर पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, नेपाल। राइट आंसर इज़ इज़राइल। अभी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में पानी का काफ़ी ज़्यादा संकट है, वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इज़राइल के साथ मिल करके एक समझौता किया है जिसको नाम दिया गया है प्लान ऑफ कोऑपरेशन। इसमें क्या है? लखनऊ में 20 अगस्त को इस समझौते पर उत्तर प्रदेश की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर रॉन मल्का, उन्होंने हस्ताक्षर किए। ये दो साल के लिए है, 2 इयर्स के लिए है, जिसे बाद में ज़रूरत अगर पड़ी तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे जो एडवांस एग्रीकल्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जो ड्रिप इरिगेशन है उससे जो वाटर की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। मूव टू नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अगस्त, 21 अगस्त, 10 दिसंबर, 9 अक्टूबर। राइट आंसर इज 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये आतंकवाद के जो शिकार हैं, जो मर गए या फिर जो बचे हुए हैं, उनकी बातें सुनने, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने में, उनको सहयोग देने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाए जाने का जो घोषणा की थी, डिक्लेरेशन की थी, वो की थी 2017 में, और 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। इस वर्ष यानी 2020 में ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड हॉलमार्किंग विल बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम विच डेट? सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह कब से अनिवार्य हो जाएगा? ऑप्शंस आर 1 जनवरी 2021, 21 जून 2021, 2 अक्टूबर 2020, 1 जून 2021। राइट आंसर इज 21 जून 2021। सोने के जो भी गोल्ड के ज्वेलरीज हैं या फिर गोल्ड का जो भी सामान है उस पर हॉलमार्क के लिए हॉलमार्क का जो सिंबल है वो 1 जून, सॉरी यहाँ पर 21 नहीं, ये होगा 1 जून, यहाँ पे 1 जून होगा।
1 जून से ज़रूरी हो जाएगा। और ये जो हॉल मार्किंग है ये ज़रूरी होने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी ज्वेलर्स हैं उनके जो नंबर है वो 31,000 से बढ़ कर के लगभग 5 लाख हो जाने की उम्मीद की जा रही है। इस टाइम जो देश में 234 डिस्ट्रिक्ट्स में 921 हॉल मार्किंग केंद्र हैं, दैट इज़ हॉल मार्किंग सेंटर 921 हॉल मार्किंग सेंटर हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो अगले साल तक जून तक देश के जो बचे हुए बाकी जो 480 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स की स्थापना करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर जो डेट होगी वो होगी 1 जून 2021, 1 जून 2021। Move to next question. Russia and which country likely to sign an additional batch of S-400 मिसाइल डील नेक्स्ट ईयर? रूस और कौन सा देश अगले साल S-400 मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? ऑप्शंस आर इज़राइल, अमेरिका, टर्की, ईरान। राइट आंसर इज टर्की। रूस और टर्की ने 2021 में S-400 जो मिसाइल्स हैं उस पर हस्ताक्षर करने की लगभग बात हो रही है। टर्की अगले साल रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम के एक अतिरिक्त बैच की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध पे हस्ताक्षर कर सकता है। इससे पहले मिसाइल जो प्रणाली उसने खरीदी थी उसे अमेरिका के F-35 स्टेलथ फाइटर जेट प्रोग्राम से कैंसिल कर दिया गया था, जेट निलंबित कर दिया गया था। So guys, that's all for today. Thanks for watching. Keep watching. See you soon in next class. Till then, take care and bye bye. And please don't forget to like, subscribe and share this channel.